हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू करने जा रहे हैं। उसमें एक पहले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दिए थे, जो बहुत छोटा वीडियो था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसको हमने आगे नहीं काम किया। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग जो पोटेंशियल पढ़े थे उसी से आगे बढ़ाना है। आप नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद जस्ट इसको नोट करेंगे। चूँकि एक जगह नोट कलेक्ट रहेगा तो आपको पढ़ने में भी सुविधा होगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, सपोज करते हैं कि आपका दो पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट का पोटेंशियल ए है और बी पॉइंट का पोटेंशियल बी। ए का पोटेंशियल ग्रेटर है बी से जी। मान लीजिए कि यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट है, तो डिफरेंस आप करेंगे तो डिफरेंस आपका VA माइनस VB होगा, यानी 10 माइनस 8। तो पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस बी, जैसे हम लोग वहाँ डिफाइन किए थे कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क होगा उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ डिफरेंस भी वही है। यहाँ आपका दो पॉइंट फिक्स है, वहाँ एक इन्फिनिटी था, एक पार्टिकुलर पॉइंट कोई था, ये था। यहाँ इन्फिनिटी की जगह बी है लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से टेस्ट चार्ज को जैसे जैसे हायर पोटेंशियल की ओर ले जाएंगे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और लोअर से हायर की ओर आप जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डिफाइन वही किए हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव मूविंग चार्ज बिटवीन टू पार्टिकुलर पॉइंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ऑल्सो मेजर्ड बाई वोल्ट। इसको भी हम लोग वोल्ट से मेजरमेंट करते हैं। Let two points A and B having potential VA and VB, VA is greater than VB, then difference VA minus VB will be, देखो बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इसको एक वर्ड में AB भी लिखते हैं। AB का मतलब A में से B को हम लोग घटा रहे हैं। तो चार्ज किधर से किधर मूव कर रहा है? चार्ज आपको B टू A मूव कर रहा है। तो B टू A मूव कर रहा है, यानी यहाँ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा आ रहा है। तो यह WBA वर्क डन पर यूनिट मूविंग चार्ज। अब इसी को आप प्लॉट देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर AB जो वर्क होगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के निगेटिव में आ जाएगा। देयरफॉर अब देख लो, इसका मतलब हो गया, आप पढ़े थे V बराबर W बाई क्यू नॉट, यानी W बराबर V इंटू क्यू नॉट। एक ही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। आप देख लीजिए, यहाँ से भी देख सकते हैं, यानी WBA इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू WAB, है ना वही चीज। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज और यहाँ पर आगे देख सकते हैं, वह है, इसको पहले आप नोट कर लो तो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नोट करो। हेलो बच्चों, अभी आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अभी पढ़े, और दोनों में रिलेशन क्या है। पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा कंसेप्ट बहुत अच्छा समझना है। हम लोग सपोज किए, लेट ए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आपका 1 कूलम भी हो सकता है, 2 कूलम भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो डिफाइन है +1 कूलम के लिए। तो कहता है कि टेस्ट चार्ज +1 कूलम, टेस्ट चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पर लाते हैं जी। यह इधर से देखो, एक्सटर्नल EXT का मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, इधर से ला रहे हैं। इस सोर्स चार्ज क्यू नॉट है, इसको आपको रिपेल कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा। तो जब एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर आए इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक पॉइंट पर मान लिए,
तो यहाँ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को यह जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था वो फोर्स लगाया, वह आपका फोर्स, चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो इससे दूर भागते हुए लगा, तो यह फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हुआ। ठीक है ना। अब इसी के देखिए इधर से एक्सटर्नल फोर्स लाया है, इधर से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों आपका अपोजिट डायरेक्शन, देखो लिख दिए हैं, माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, यानी चूंकि रिलेशन निकालना है तो ए से बी तक dx इसको डिस्प्लेस किए, तो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए हैं तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, सो दैट स्मॉल वर्क विल परफॉर्म, तो हम लोग लिखे हैं, देखो यहाँ पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लिखे हैं, एट पॉइंट ए चार्ज क्यू नॉट इज एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx is given, then small work done dw is performed and beget। तो dw बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स डॉट प्रोडक्ट है, चूंकि वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको यदि हम हटाएंगे तो माइनस यहाँ रख दिए, तो माइनस ई बराबर फोर्स ई जो है इलेक्ट्रिक फोर्स दिखा रहा है, इसके जगह पर क्यू नॉट इंटू ई। अब क्यू नॉट को इधर डिवाइड कर दिए, तो क्यू नॉट को डिवाइड की तो वर्क डन पर चार्ज हम लोग पढ़ लिए हैं, पोटेंशियल डी डब्ल्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़े हैं, तो इसके जगह पर क्या लिख दिए, डी वी लिख दिए। अब आपका हो गया माइनस ई डॉट डी एक्स, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑलवेज, याद करना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है वो बता रहे हैं, माइनस साइन अभी नोट में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा सोर्स चार्ज का होगा और वह इंक्रीज करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम लोग E इज इक्वल टू माइनस, देखो इस पर वेक्टर नहीं है, B पर, X पर वेक्टर है, यदि मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो माइनस रहेगा, यानी ये आपका रिलेशन आ गया। जैसे यहाँ मैक्सिमम ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा माइनस dv बाई dx, तो यहाँ पर इसका नाम देखो पोटेंशियल बाय लेंथ है, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट भी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग सबका रिलेशन निकालेंगे, देखिए यह तो एक्स एक्सिस का हो गया। अब सिमिलरली देखो ये वेक्टर वाला रहेगा, हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, सिमिलरली यदि अलग अलग करें तो देखा जाए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस में जब भी होगा तो ई एक्स पर वेक्टर दे करके ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक ना। अलोंग वाई एक्सिस में यदि रहेगा तो आप लिखेंगे ई वाई पर वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई वैक्टर। अलोंग जेड एक्सिस में लिखना होगा तो इसी तरह से अलोंग जेड एक्सिस में लिखेंगे ई जेड बराबर माइनस डी वी बाई डी जेड। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो सबका जोड़ देंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई वेक्टर इक्वल टू ई एक्स वेक्टर ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर। देयरफॉर ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स का वैल्यू लिखो माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस ऐसा माइनस यहाँ कर दो तो प्लस हो गया डी वी बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी जेड, सब पर वेक्टर है, यानी ई पर वेक्टर करो तो माइनस डी वी को बाहर कर दो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डी वाई प्लस 1 बाई डी जेड, ठीक है ना। अब आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस जैसे आप आर वेक्टर बराबर लिखते थे, आर वेक्टर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर,
उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं 1/dr वेक्टर इज इक्वल टू x 1/dx प्लस 1/dy प्लस 1/dz वेक्टर। तो देयरफॉर यहाँ से आप लिख देंगे, देखो यहाँ से आप लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv/dr, ठीक है ना। देख लो बाबू, देयरफॉर देखो फिर वही आ गया ना, v बराबर, अभी जब भी जाएगा तो दोनों वेक्टर है, माइनस तो रहेगा ही, e इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ जब भी आएगा तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, क्योंकि बताए थे कि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड मत करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। द निगेटिव साइन यहीं पर लिख दे रहे हैं, द निगेटिव साइन shows electric potential increases along opposite direction to electric field and decreases along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको नोट करो, देखते हैं। देखो बुआ, अभी जो हम रिलेशन बताए थे E इक्वल टू माइनस dv/dr, उसी पर प्रॉब्लम बता रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 10 वोल्ट पर मीटर, देखिए यहाँ यूनिट हम लोग लिखे dv/dr, इसका हो गया वोल्ट, dr का हो गया मीटर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट हो गया। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़े तो इसका हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। और एक फार्मूला भी आप पढ़े माइनस dv/dr, कोई लेंथ होगा तो ये आप पढ़े, ये होगा वोल्ट पर मीटर। दोनों सेम है जी, दोनों आपका सेम है। तो यह आपका आई कैप में दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। एक्टिंग ड्यू टू विच फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है फ्रॉम द गिवन कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है उसके अनुसार। जैसे ए का कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, बी का कोऑर्डिनेट 6 और 2 है। ए का कोऑर्डिनेट सेकंड क्वेश्चन है 6 4 है और बी का कोऑर्डिनेट 0 4 है। क्लियर है। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उसी के अनुसार चल रहा है। देखिए, एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जी 10 वोल्ट पर मीटर, वाई एक्सिस में कोई फील्ड नहीं है, तो जब फील्ड नहीं है तो वाई का क्या होगा 0। अब आप यहाँ से dv बराबर, चूंकि x का दिया हुआ है तो वही केवल लेके चलेंगे, dv इक्वल टू माइनस ई dx, तो x एक्सिस का वैल्यू पुट कर दिए। अब आप dx का इंटीग्रेशन, देखिए केवल x वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है और b वाला, चूंकि डिफरेंस आप a से b तक निकाल रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट 0 a का, इसका कोऑर्डिनेट कितना 6।
तो इसका आपका 0 से 6 हो गया। क्लियर है। और dv का इंटीग्रेशन v, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए, dx का x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका vb माइनस va कितना हो गया -60 वोल्ट। लेकिन आपको निकालना है बिटवीन a एंड b, तो इसको पलट दो, तो va माइनस vb करेंगे तो ये +60 वोल्ट आ गया। क्लियर है। अब सिमिलरली ui इक्वल टू 0 है तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी जब dv 0 हो जाएगा तो va माइनस vb आपका 0 होगा, तो va बराबर vb होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 और पोटेंशियल सेम। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बताने जा रहा है, कहता है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अभी नोट में हम तुरंत लिख देते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका, a 6 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, b 0 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो a का जब निकालेंगे पहला से va माइनस vb में, तो ये 6 से 0 का इंटीग्रेट करेंगे, 6 से 0 का, उसी ऐसा है, तो यह माइनस प्लॉट करके, चूंकि 0 माइनस अपर लिमिट माइनस 0 है, लोअर लिमिट 6 है, तो ये आपका 60 आया। इसको प्लॉट दिए तो सेकेंड आप करेंगे तो ही आपका ui क्या है 0 है, ठीक है। तो ये आपका इस पर न्यूमेरिकल हो गया। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसको देखो नोट में लिख देते हैं कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि 0 होगा, सामने भी देखो लिखा हुआ है भी, तब पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट ऑलवेज। तो लिख देते हैं नोट में, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 then potential is equal at all points, या पोटेंशियल इज कांस्टेंट सीधे कर दो, आसान तरीका है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आगे इसका यूज होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, अब इस पर आगे बता रहे हैं। देखो बाबू, यह VBI क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण आपको निकालना है। तो इसमें हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किए हैं, केवल हम लोग डिफाइन किसको कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के कारण क्या वैल्यू आता है। जैसे आपका यह कोई Q चार्ज है, तो यहाँ से R डिस्टेंस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यह फार्मूला बता दिए KQ/R²। उसी तरह से यहाँ पोटेंशियल आप निकालेंगे तब फार्मूला होगा KQ/R। क्लियर है। नोट में आपको लिख देंगे कि प्लस चार्ज का प्लस पोटेंशियल, माइनस चार्ज का माइनस पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हम लोग सपोज किए कि यह एक सोर्स चार्ज है, यह सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x है, x सराउंडिंग में E है। अब यहाँ इन्फिनिटी से देखिए टेस्ट चार्ज को हम लोग ला रहे हैं, जैसे उसमें था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वही चीज़ यहाँ भी है। जैसे इसे नज़दीक लाएंगे, यह कौन फोर्स ला रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नज़दीक ला रहे हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन निकालना है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ही। तो जब यह ए पॉइंट पर हम लोग आए, तो चूंकि Q0 चार्ज यहाँ आ गया, सोर्स चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो कूलम्स लॉ से ये भी फोर्स लगेगा। यह आपका होगा KQ1 Q2/x², चूंकि डिस्टेंस x है। अब हम लोग को P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, चूंकि सोर्स से आपका जब भी पोटेंशियल निकलता है तो बार बार बोले हैं सोर्स चार्ज का, यहाँ से r डिस्टेंस पर, तो यहाँ से r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर निकालना है। तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक देते हैं। क्लियर है। जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए तो यहाँ दो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको अपोज कर रहा था। तो देखो हम लिखे हैं
वर्क डन डी डब्ल्यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ माइनस ई हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर यह जो माइनस साइन है, चूंकि ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, cos 180 डिग्री करेंगे। क्लियर है? तो cos 180 का वैल्यू -1, ठीक है ना, तो -1 इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो। क्लियर हो गया? अब यहीं पर ध्यान देना है, माइनस यहाँ लगा दिए, यह डिस्प्लेसमेंट भी आपका निगेटिव हो रहा है। कैसे? चूंकि रियल में यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस x है, आप ये पोजीशन देखेंगे तो यह मान लीजिए जाए कि यहाँ था पहले चार्ज और चार्ज यहाँ आ गया है, तो अब ई फाइनल पोजीशन हो गया और ई पहले कहाँ था, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कम है, इनिशियल पोजीशन ज़्यादा है, तो dx क्या लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन यहाँ तक x2 है और इनिशियल पोजीशन यहाँ तक x1 है, तो घटाने के बाद निगेटिव आएगा ना, इसलिए dx यहाँ अपने आप निगेटिव हुआ। यह 180 डिग्री cos 180 डिग्री का माइनस इधर कर दिए हैं, चूंकि आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस में डिफाइन किए थे कि निगेटिव वर्क डन जो आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू रख दिए k q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, तो q नॉट को यहाँ डिवाइड किए हैं, देख लीजिए, माइनस डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब यही माइनस क्यू नॉट से जो डिवाइड हुआ है डी डब्ल्यू, यही पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। निगेटिव वर्क डन अगेंस्ट द नेचर ऑफ बॉडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो ए आपका 0 से क्या हो गया, भी तक, चूंकि यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा था, वर्क भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अपना कर लेंगे। अब जब यहाँ आया था पोटेंशियल का वैल्यू भी हो गया। उसी तरह से यह आपका डिस्टेंस है, देखिए एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए तो माइनस एक्स के पावर 2 हो गया, चूँकि क्यू नॉट को तो यहाँ डिवाइड कर दिए हैं, तो के क्यू बच गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए हैं तो माइनस। अब यहाँ से चलना शुरू किया था तो यह इन्फिनिटी आई 4 से कितना दूरी पर है, r दूरी पर। क्लियर है ना? तो x के पावर -2 + 1 -2 + 1, क्लियर हो गया। अब ये आपका हो गया -2 + 1 माइनस, तो ये आपका प्लस हो गया, ये अपना dv आइए गया। तो ये आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dv का इंटीग्रेशन हो गया, और 1/x इसका हो गया, चूँकि -1 आया तो 1/x हो गया। और इसके जगह पर अपर लिमिट 1/r, इसके जगह पर लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो गया, 0, तो बच गया आपका, देख लो आ गया v = kq/r। क्लियर हो गया? अब इसी पर तुरंत अभी हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बता देते हैं। तो एनर्जी जब भी निकलेगा तो सिस्टम ऑफ चार्ज में निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो इसको पहले नोट करो, तो एनर्जी वाला भी हम कर देते हैं। देखो बुआ, अभी हम लोग पढ़े थे डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज। देखिए हम बताए थे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन क्या किए थे, वर्क डन अगेंस्ट द नेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी निगेटिवली वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल का डेरिवेशन उसी में जो हम चार्ज वर्क डन पर चार्ज डिवाइड किए थे, वो चार्ज को डिवाइड नहीं करेंगे। देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। लेट ए सोर्स चार्ज प्लस क्यू क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम। 1 कूलम भी रख सकता है, नहीं भी रख सकता है। इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पार्टिकुलर पॉइंट ए, पहले ए पर उसी ऐसा ला रहे हैं, against the electric field from the figure. Let a small displacement dx is given to test charge dx, then a small work done dw is performed and beget. सब उसी ऐसा, देख लो बाबू, जो पोटेंशियल है वही चीज़ है। यहाँ dw इज इक्वल टू एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट dx, dw इक्वल टू प्लॉट दिए, माइनस को इधर ला दिए, यही dw, ध्यान देना, यही dw माइनस जो है ना, याद करना, माइनस dw इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको du से करेंगे। तो यहाँ पर -dw du बन गया,
जो चार्ज यहाँ डिवाइड किए थे चार्ज यहीं पर होने दिए। देखिए k q1 q2 यानी k q q नॉट k q q नॉट, तो ड्यू को 0 से u तक, आई अपना जैसे उसी ऐसा इन्फिनिटी टू r। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट k q q नॉट 1/x, तो 1/r, ये फार्मूला हो गया किसका, तो u बराबर k q1 q2 बाई r, यानी k q q नॉट बाई r। तो देखो अब इसी पर आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए तो आगे बता रहे हैं। ठीक है, नोट करो।